होता है। आइए हम सभी प्रार्थना करें आज के आराधना सभा के लिए कि परमेश्वर हम सभी को आत्मा में चलाएं और उसके इच्छा को हम सभी के बीच में प्रकट करें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा, तेरे महान नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हम सभी को अभी तक संभाले रखा। प्रभु परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु जिसके कारण तूने हम सभी के जीवन को अनुग्रह के द्वारा बचाया है पिता। अपनी बड़ी दया के अनुसार हम सभी को जीवित रहने का एक मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर हर एक बुराई से, हर एक बीमारी से, अपघात और दुर्घटना से प्रभु तूने हम सभी को बचाए रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। आज फिर से एक बार पिता परमेश्वर प्रभु तेरे निकट में आने का, तेरे विश्राम दिन को जो तूने ठहराया है मनन करने के लिए तूने प्रोत्साहित किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। आज तूने हम सभी को जीवितों में गिना है, इसलिए धन्यवाद है पिता। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन में तेरी इच्छा के अनुसार पिता हम सभी जो तेरे पवित्र जन कहलाते हैं पिता, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु परमेश्वर तेरे महिमा में एकत्रित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। एक मन होकर तेरी आराधना और स्तुति करने के लिए, एक मन होकर हमारे सारे चिंता को पीछे छोड़कर पिता परमेश्वर तुझे उचित हो ऐसी आराधना देने के लिए पिता हम तुझे समर्पित करते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर हर एक गीत के द्वारा, हर एक वचन के द्वारा, प्रभु परमेश्वर हर एक प्रार्थना के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो पिता। प्रभु हमारे परमेश्वर जिस तरह तूने अभी तक हमें चलाया है, आगे भी चलने के लिए हम सभी को एक नई आशा से परिपूर्ण करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर हम सभी जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं या होने वाले हैं, उन सभी के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो पिता। प्रभु अभी तक तूने हम सभी को संभाला, अभी तक लेकर आया है, इसलिए धन्यवाद है पिता। आगे तेरी अगुवाई में चलने दे। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में एक गीत को गाएंगे। गीत नंबर 98, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सॉन्ग बुक में गीत नंबर 98। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को
जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे। उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए चुना हुआ भाग है भजन संहिता उसका 119, 89 से लेकर 96, साम 119, 89 टू 96। भजन संहिता 119, 89 से लेकर 96। मैं विनंती करूंगा हमारे बीच में भाई सुनील है, वो आगे आए और पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। भजन संहिता 190, 81 से लेकर 96 तक। छुटकारे के लिए प्रार्थना। मेरे पान तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन में आशा। परमेश्वर में व्यवस्था का विश्वास।
हे मेरे परमेश्वर, तेरे वचन आकाश तक सदा तक स्थिर रहे। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वो बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियम के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारे पृथ्वी अधिक है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। मैं तेरे उपदेश को कभी न भूलूंगा, क्योंकि तूने उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ। दुष्ट मेरे नाश करने के लिए मेरा घात में लगे रहते हैं, परंतु मैं तेरे चितवनों पर ध्यान करता रहता हूँ। मैंने देखा है कि प्रत्येक पूर्णता की सीमा होती है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा और सीमा से परे है। परमेश्वर वचन के पढ़े जाने के द्वारा आशीर्वाद करें। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन जो सॉन्ग बुक के पेज नंबर 172 में है मिलकर कहेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन हम सब मिलकर कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा कुंवारी मरियम से जन्मा, जिसने पिंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और वहीं मर गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है, विश्वास रखता हूँ। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम सभी घुटनों पर आ जाएंगे और पाप अंगीकार की प्रार्थना मिलकर कहेंगे। पेज नंबर 171 सॉन्ग बुक के पाप अंगीकार की प्रार्थना हम सब मिलकर कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान अति दयालु परमेश्वर, हमने पाप किया है और खोई हुई भेड़ों के समान तेरे मार्ग से भटक गए हैं। हम अपने अपने मन की कल्पना और अभिलाषा के अनुसार ही चले हैं। हमने तेरी पवित्र आज्ञा तोड़ दी है। जो हमको करना चाहिए था सो हमने नहीं किया, और जो हमको करना न चाहिए था वही हमने किया है। हमें कुछ भी योग्यता नहीं है, परंतु हे प्रभु, तू हम अभागे पापियों पर दया कर। जो अपने पापों को मान लेते हैं उन्हें क्षमा कर, जो सच्चा पश्चाताप करते हैं उन्हें ग्रहण कर। और हे अति दयालु पिता, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा ये वरदान दे कि हम आगे को भक्ति, धार्मिकता और संयम का ऐसा जीवन बिताए कि तेरे पवित्र नाम की महिमा होवे। आमीन। आइए इसी प्रकार से हम मध्यस्थता की प्रार्थना की ओर जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए इस दिन के लिए जो प्रभु ने हम सभी के जीवन में दिया है, आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करें। परमेश्वर के सामने अपने प्रियजनों, अपने देश, अपने कलीसिया और ज़रूरतमंदों के लिए हम मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि हर समय आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसी बात में जागरूक रहकर सब पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहो। आज परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज कर रहा है जो दूसरों के लिए बांध पर खड़े होकर दरार भरते हैं। परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, मैं उनमें से किसी को ढूंढता रहा जो शहर की ओर से घेरे को खड़ा करे और देश के लिए मेरे सामने उस दरार में खड़ा हो। जिस तरह यीशु मसीह ने हमारे लिए मध्यस्थता की और वो आज भी करता है, आइए हम यीशु के समान प्रेम, करुणा और विश्वास के साथ दूसरों के लिए प्रार्थना करें, धन्यवाद के साथ, क्योंकि उसने हम सभी को जीवन दिया है। और प्रार्थना करके परमेश्वर से परमेश्वर की इच्छा और बुद्धि को जानने की समझ मांगे, और इस पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए हम प्रभु की ओर कूच करें, क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना प्रभावशाली होती है। आइए हम प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से
हमारे भारत देश के लिए, सीमा पे खड़े सभी हमारे सैनिकों के लिए, हमारे देश को चलाने वाले अधिकारियों के लिए और सभी आराधनालयों के लिए जहां कहीं भी आज परमेश्वर की आराधना सभा हो रही है। परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर के लोगों के मध्य में शांति और आशा से परिपूर्णता दे, इसलिए हम प्रार्थना करें। विशेष रूप से हम प्रार्थना करेंगे हमारे कलीसिया के मेंबर भाई एसपी सैमुअल और उनके परिवार के लिए। उनके खोने का दुख केवल उनके परिवार को नहीं परंतु हमारे पूरे कलीसिया के परिवार के लिए एक खेद का बात है। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की शांति उन सभी के मध्य में जो उन्हें खो चुके हैं, एक आशा पूर्णता के साथ परमेश्वर के इच्छा को समझने के लिए अवसर दे। साथ ही में हमारे कलीसिया के मेंबर मणि अंकल और उनके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के लोगों के इस दुख के समय में प्रभु उनके साथ साथ रहने के लिए हम विनती करेंगे। जो लोग बीमार हैं, जो लोग चंगाई चाहते हैं, उन सभी के चंगाई के लिए परमेश्वर की आत्मा सभी के संग होकर परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें चंगाई देने के लिए और सभी के जीवन में एक आशापूर्ण काम करने के लिए प्रार्थना करें। इस वक्त में हमारे बीच में रहते हुए विश्वासी भाई बहनों में से कोई एक इन सभी बातों को लेकर मध्यस्थता की प्रार्थना को अगुवाई करने के लिए विनंती है। पवित्र नाम को धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आज सुंदर दिन में मेरे सभी भाई बहन को यहाँ पर पहुँचाया। जो भी आए नहीं प्रभु, उनको आने के लिए सहायता कर प्रभु, दया कर। आज का दिन में प्रभु जहाँ जहाँ भी तेरा प्रशंसा गौरव होने के लिए इकट्ठा होने वाले हुए हैं, सभी को तो आशीष कर, दया कर। सारा भारत में, सारा पृथ्वी में तेरे नाम गौरव होने के लिए प्रभु उनको सहायता मदद कर प्रभु, दया कर प्रभु। इस सुंदर समय प्रभु आज के वचनों द्वारा हम जहाँ सीखने पाएंगे, वो वचन के द्वारा हमें अगुवाई कर प्रभु, दया कर प्रभु। इस सुंदर समय प्रभु आज की प्रार्थना में प्रभु आपको अनुरोध करता हूँ प्रभु, आज के दिन में प्रभु जो विशिष्ट हमारे भाई सामुएल हमारे बीच में नए प्रभु, उस दुखी परिवार के लिए हम प्रार्थना करते। आपकी स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय प्रभु तू शांति दे करके और परिवार को प्रभु अगुवाई कर पिता। परिवार में जो भी कुछ है प्रभु, तेरे अगुवाई होके तेरे साथ आगे बढ़ने के लिए उनको विनती करता हूँ प्रभु, दया कर प्रभु। मणि ब्रदर के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनको तबियत में प्रभु जो भी कमी घटे प्रभु उनको सहायता कर प्रभु, दया कर। उनके परिवार को आशीर्वाद कर प्रभु। प्रभु यीशु आज प्रार्थना करते प्रभु, आज इस कलीसिया के लिए, आयरोली शहर के लिए प्रभु, ठाणा जिला के लिए प्रभु, महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करते प्रभु। पड़ोस पड़ोस में भाई बहनों के लिए, जिला में जो अधिकारी है उनके लिए प्रभु, जैसा कि इस जिला में शांति बरताए रखने के लिए, उनको अच्छा शासन करने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज प्रभु आप जानते हैं प्रभु, देश देश के प्रभु, शहर शहर में प्रभु एक दूसरे के प्रभु लड़ाई चल रहा है प्रभु वो सभी के लिए प्रभु आपकी बुद्धि ज्ञान दे के प्रभु उनको उस प्रशासन को चलाने के लिए प्रभु विनती करते प्रभु। आज जो सीमा में जो तकलीफ है, जो लड़ाई चल रहा है प्रभु, वो सभी को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तेरे बुद्धि ज्ञान दे के वो शासकों को प्रभु आपने अपने हाथों में चलाने की विनती करता हूँ प्रभु। आज के दिन में प्रभु प्रार्थना करते मेरे कलीसिया के सभी
जवानों के लिए प्रभु, जो 10वीं 12वीं में परीक्षा दिए और वो उनके रिजल्ट जो आए आने वाले हैं, वो सभी को प्रभु अपनी गौरव के लिए, अपनी आशीषों में भरने के लिए और उनको आने वाले जीवन में बढ़ोतरी होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। पर हमारे कलिसिया परिवार में प्रभु जो भी बीमार है, जो भी तकलीफ है, वो सभी को प्रभु अपने हाथों में देता हूँ प्रभु। दया कर प्रभु, आशीर्वाद कर प्रभु, इस कलिया में कलिसिया में आगे बढ़ने के लिए और आपके महिमा गौरव होने के लिए प्रभु आप चला के लिए प्रभु मेरे कलिसिया में पास्टर के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उनके परिवार के लिए आशीष करना और उनके परिवार में बढ़ोतरी के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ। दया कर प्रभु, उनके बच्चे लोग के लिए प्रभु आशीर्वाद कर प्रभु। उनके पढ़ाई में प्रभु जो भी कमी घटी है पूरा करना प्रभु। दया कर मेरे कलिसिया में सभी भाई बहनों के लिए, उनके परिवार में जो भी काम करते हैं, जो भी कमाई करते हैं, वो कमाई के लिए प्रभु उनको आशीष करना, दया करना प्रभु। जैसे कि आपके जीवन में, अपने जीवन में प्रभु आगे बढ़ के प्रभु आपको प्रशंसा गौरव होने के लिए प्रभु प्रार्थना करते प्रभु। दया कर अभी हमने जो भी आज के लिए हम प्रार्थना मांगने वाले हैं, अपने अनुरोध करने वाले प्रभु, हम जानते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने वाला प्रभु, हमें दया करने वाला प्रभु। आज हम खाली हाथ में आए प्रभु, हम हाथ में भर के आपके आशीष होके जाने के लिए विनती करते प्रभु। दया कर प्रभु, सभी के लिए आशीर्वाद कर प्रभु। ये सुंदर समय दिया, इसका धन्यवाद प्रभु। जो भी प्रार्थना में मैं भूल गया मांग नहीं प्रभु, तुम आशीर्वाद करके उस प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर दया कर प्रभु। ये सुंदर समय दिया, धन्यवाद। आगे आपके सब कार्यक्रमों को आपके हाथ में देके ये सुंदर सा प्रार्थना तेरे पवित्र नाम से होकर मांगते, सुना ग्रहण कर पिता, आमीन। आमीन। आइए इसी प्रकार हम सब मिलकर प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही रहे। आमीन। हम सब बैठ जाएंगे। ये समय है बाइबल अध्ययन का। हम सभी अपने बाइबल को खोलेंगे पुराने नियम से निर्गमन उसका 34वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक। टुडेज स्क्रिप्चर पोर्शन इज टेकन फ्रॉम एक्सोडस चैप्टर 34 वर्सेस फ्रॉम 1 to 9। निर्गमन 34वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक। मैं विनती करूंगा भाई जेम्स से कि वो आगे आए और पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। निर्गमन 34 1 से लेकर 9 तक। निर्गमन 34वां अध्याय 1 से लेके 9 तक। पत्थर की 2 और तख्तियाँ गढ़ ले। तब वो वचन उन पहली तख्तियाँ पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला। वे ही वचन मैं उन तख्तियाँ पर भी लिखूंगा। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। तेरे संग कोई न चढ़ पाए, वरन पर्वत पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे, और न भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चरने पाए। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियाँ गढ़ी और भोर के उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियाँ लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीने पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बदल में उतरकर उसके संग वहाँ खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर ये प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और
अनुग्रहकारी कोप करने के धीरज वंद और अति करुणामय और सत्यम हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और पर पोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने परंतु पृथ्वी को वो झुक कर दंडवत किया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो है, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा सभी को आशीर्वाद करें। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में एक गीत को गाएंगे। गीत नंबर 5, अपना बोझ प्रभु पर डाल, पेज नंबर 2। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारणहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। तारणहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही
सब कुछ देखेगा। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना। वो ही आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम सभी आगे बढ़े मनन वचन की ओर। तो जितने बच्चे हैं वो जो बच्चे हैं उन्होंने मेमोरी वर्स तैयार नहीं किया, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे गवाही की ओर। परमेश्वर ने हम सभी को पिछले हफ्ते से अभी तक अद्भुत रीति से और अनेक कामों में साबित किया है कि वो महान परमेश्वर है। हमें सभी को जीवन देकर प्रभु ने आज एक स्तुति के स्थान पर लाकर खड़ा किया है। तो आइए ये गवाही का समय हम सभी उपयोग करें परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए, अपने मुख से प्रभु की महिमा को प्रकट करने के लिए सभी के सामने, कि प्रभु में जो सुनने वाले हैं उनकी आशा बढ़े और हम सभी के जीवन में प्रभु और भी अनेक अद्भुत काम करे। ये समय है गवाही का। जो कोई गवाही देना चाहता है वो आगे आ सकता है। मुझे यहाँ गवाही के लिए खड़ा किया है। मैं 2 तारीख को घर से जब नागपुर गई थी, बहुत बीमार पड़ी थी। 3 तारीख को जब मेरे भाई ने बोला था, 3 तारीख को मैं वहाँ पे 11 बजे पहुँचे हम लोग घर पे, और 2 बजे मुझे बात मिली कि पाखी मेरे साथ नहीं आने वाली है। तो फिर मैं वहाँ से 3-4 बजे मैं निकल गई, 2 घंटा ही उस घर पे रही। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। दुख तो था हमें, मुझे बहुत बड़ा, लेकिन मेरी दीदी जा रही थी मामा के घर, तो मैं बोली मैं भी चलती हूँ। फिर वहाँ से नागपुर से और 3 घंटे का मैं टावरेस करके, और वहाँ मेरी हालत तो बिल्कुल नहीं थी कि मैं आगे जाऊँ करके। फिर भी मैं दीदी के साथ गई मामा के घर, और वहाँ पे जाने के बाद मामी को बोला इस तरह ऐसी वैसी बात हुई है। मामी ने बोला कोई बात नहीं, यहाँ पे रहो आराम से। तो हम लोग वहाँ पे रहे। फिर बाद में मैंने शैलेश को फ़ोन किया, मैं बोली ऐसा ऐसा हुआ है। बोली तो हम लोग नागपुर है, बोली मामा के घर पे। तो मामा ने बोला कि इधर रहो, बोले जितने भी दिन रुकना है तुम लोग को। तो हम लोग मामा के घर पे 5-6 दिन रहे। फिर वहाँ पे मैं बीमार, मामी पूजा पाठ कर रही थी तो मैं बीमार पड़ी, बहुत बीमार हुई। इतनी बीमार पड़ी कि मेरा पूरा शरीर कुछ पड़ के नीचे गिर जाता था अपने आप। मैं खड़ी भी नहीं रह पाती थी, चल भी नहीं पाती थी। फिर मामा 2 दिन से बोल रहे थे दवाखाना चल, दवाखाना चल। मैं बोली नहीं मामा, मैं पूजा बाइबल पढ़ूंगी, अच्छी हो जाऊंगी। और जब जब बाइबल पढ़ती थी मैं अच्छी हो जाती थी। फिर बाद में मामी जब पूजा करती थी मैं बीमार पड़ती थी। फिर बाद में मैंने कहा कि मुझे यहाँ से निकलना ही बेहतर है। फिर मैं वहाँ से मामा के घर 5वें दिन निकली। फिर एक विश्वासी के घर गई, मेरी दीदी की सहेली थी, उनके घर गई। और उन्हें बोला कि सोनू ऐसी हालत में, जैसे उनके हाथ, वो विश्वासी थे दीदी, उनके घर पे भी प्रार्थना होती है। उनके घर पे गई मैं चंद्रपुर, और वहाँ पे जाके उनके गोदी में ऐसे बेहोश हो गई। और बेहोश होने के बाद मैं सोची अब मैं अपने घर पे पहुँच गई ऐसा करके। फिर वो दीदी ने मुझे माथे पे प्रार्थना करी, हाथ रख के, और घर पे लेके गए गाड़ी में बिठा के। फिर गाड़ी में बिठा के घर पे ले गए। उनके घर पे पहुँचते से मेरे घर में मेरा शरीर इतना काँपने लगा कि मैं उस घर में पाँव रखना भी नहीं चाहती थी। और पास्टर अंकल हुई। और फिर दूसरे दिन तक मैं इतनी हैरान हुई कि उन्होंने मुझे 10:30 बजे मुझे दवाखाना में एडमिट किया रात को। और फिर हम लोग 1:30-2 बजे घर पे आए। और फिर बाद में घर पे आने के बाद फिर दूसरे दिन सुबह वापस मुझे एडमिट किया। और फिर हम लोग दोपहर में 2-3 बजे घर पे आए। इस तरह मैं एडमिट रही वहाँ पे चंद्रपुर जाने के बाद। फिर मैंने पास्टर अंकल को भी फ़ोन किया था कि मुझे मेरे लिए प्रे करो, उन्हें प्रे करा। और उसी टाइम पे मैंने विश्वास किया कि मैं चंगी हो गई और मैं खड़ी हो गई। और खड़ी होने के बाद फिर मेरी वॉमिट बंद हो गई और सब कुछ बंद हुआ। और तुरंत ही मैं वहाँ से दीदी को बोली अपने घर जाएंगे। मेरी कंडीशन घर आने की नहीं थी। फिर भी मैं वहाँ से टावरेस करके अहमदाबाद गई। अहमदाबाद जाने के बाद
और रास्ते में मुझे अच्छा हो गया। फिर मैं दीदी को बोली मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, बोली ब्रेड भी आ रहा था तो बहुत ब्लीडिंग जा रहा था, तो मैं रोई उस टाइम में। फिर मैंने और फ़ोन करवाया अहमदाबाद पास्टर को, आंटी को, और तुरंत ही अखी ट्रेन को पता चल गया था कि मैं बहुत पीरियड में हूँ करके। इस तरह मुझे ब्लीडिंग जा रहा था, बहुत मैं दुखी में थी। और उसके बाद मैं रोई रोई, और फिर बाद में प्रे करने की मुझे कि मैं फ़ोन करती हूँ प्रे कराती हूँ करके, और मैंने प्रे कराया और उसी वक्त मेरा वो बंद हो गया। मैं बोली प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मुझे अभी के अभी तूने कराया, नहीं तो मैं 1-1 घंटे में इस तरह मैं हैरान हो रही थी। और मैं घर तक मैं 18 घंटे का सफ़र काटी और मैं घर पे अच्छे से पहुंची, और उसी टाइम पे मैं चंगी हो गई। प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दिया, प्रभु का धन्यवाद हो। और दूसरी गवाही है, बाकी को छोड़ के मैं आ रही थी, उसके बाद मुझे बहुत दुख था कि मैं घर पे जाके कैसी रहूँगी। और फिर मैं मम्मी के घर पे 2 दिन गई, पापा को बोला मैं कि मुझे वैसा ऐसा हुआ था। फिर बाद में पापा को बताया नहीं मैंने कि बाकी को हम लोग छोड़ के आए। फिर मम्मी को बोला मम्मी चलो घर पे, 1 रात वहाँ पे रुकी मैं। और फिर दूसरे दिन सुबह मम्मी को बोली मम्मी आप तो, मैं देरानी सामने से बोली मम्मी को, बोले मुंबई लेके जाओ और बोले आप लोग वहाँ पे 15-20 दिन रहो करके। प्रभु का धन्यवाद हो, क्या सैलेस के आंसू थमे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महान हमको धन्यवाद हो, ये सुंदर समय दिया मुझे इधर खड़ा रहने के लिए, इसके लिए धन्यवाद प्रभु सभी को। प्रेज द लॉर्ड। हम गांव गए हैं, कुछ दिनों के बाद वापस आए हैं। प्रभु की इच्छा है कि हमने प्रार्थना किया था, प्रभु हम कुछ काम के लिए जा रहे हैं, हमें मदद करना, सहायता करना, और वापस हमें अच्छी रीति से लेके आया। हम कभी कभी प्रभु की इच्छा को ऐसा जानेंगे, हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु हम कुछ काम करने वाले हैं, हमें मदद करना, सहायता करना, तो हमारा काम जब पूरा होता है, हमारा काम जब सक्सेस होता है, तो हम प्रभु को भूल जाते हैं। जब हमारा बच्चा पास हो जाता है, हमारा पगार बढ़ता है, हमारा हर कोई प्रार्थना में हम सफल होते हैं, तो हम भूल जाते हैं। तो हमें भूलना नहीं है, हमेशा प्रभु में रहना है। मैं प्रभु को बहुत विशेष धन्यवाद देता हूँ। मैंने जो सोचा नहीं था वो मैं पाया है। मेरे परिवार को जो भी प्रार्थना किया परिवार द्वारा, मुझे आज प्रभु का आशीष मिली है। तो इस गवाही के साथ मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सभी मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना, खासकर मेरे माँ का तबीयत भी अभी फिलहाल ठीक नहीं है, उसके लिए भी प्रार्थना में अगुवाई करना। आमीन। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद जो मुझे गवाही के लिए इधर खड़ा किया। सबको जय मसीह की। मैं 3 महीने से घर पे हूँ, अभी रिक्शा नहीं चला रहा हूँ, तो मेरे बैक पेन में थोड़ा सा दर्द है। तो मैं सोचा घर पे तो मैं नहीं बैठ सकता हूँ, तो मुझे अभी कुछ करना है। तो मेरा कला ऐसा है, मैं ड्राइवर हूँ, तो मैं बस चलाने का दिल में सोचा है कि कहीं बस मिलेगा तो बस चलाऊँगा। तो बस तो चलाना आता नहीं है, बाकी 4 व्हीलर तो चलाता हूँ, बस कभी चलाया नहीं है। तो मैं एक दिन पुणे गया, तो पुणे में उधर मेरे को बोला 17,000 रुपये भरना पड़ेगा और डेली आना पड़ेगा, अप डाउन करना पड़ेगा। तो मैं बोला ये मेरे को बहुत भारी पड़ेगा। तो एक दोस्त मेरे को मिला, बोलता है इधर ही खोज ना, किधर किसको तो ढूंढो, बोलो मेरे को गाड़ी सिखाओ। तो मैं बहुत दोस्त लोग को मिलते रह गया। जो दोस्त नहीं है जो गाड़ी चला रहा है उसके पास जाने का, अरे भाई मेरे को गाड़ी सिखाओ, आपको क्या पैसा लगता है, 4-5 हज़ार रुपये बोलो मैं देता हूँ। जल्दी कोई तैयार नहीं हुआ। फिर खोजते रह गया 8 दिन से खोजते रह गया। तो एक लड़का आसाम का मिला मेरे को, बोलते हैं आप ड्राइवर पहला गाड़ी चलाते गए। मैं बोला मैं छोटा गाड़ी चलाता हूँ। तो बोला ठीक है आपको मेरे साथ आओ, आपको मैं सिखाता हूँ। तो दूसरे दिन मेरे को बुलाया, डायरेक्ट बस का चाबी ऐसा मेरे हाथ में दिया, बोला चलाओ। तो मैं उसके सामने अपना जैसा गाड़ी चलाता वैसा गाड़ी ही है, वो भी वो सेम चलाया। बोलते आप चला सकते हो, आप डेली आओ मेरे साथ। तो मैं डेली उसके साथ इधर से लेके पनवेल तक जाता हूँ।
वो बेचारा लड़का बहुत अच्छा है, आपके जैसा बहुत ऐसे ही लड़का है वो। उसने बहुत हेल्प किया मेरे को। मैं परमेश्वर को प्रार्थना करते रहा कि मेरे को कोई तो गाड़ी सिखाए, तो वो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना निश्चित रूप से सुना और 1 महीना मेरे को उसने गाड़ी सिखाया। उसके बाद आरटीओ ऑफिसर ने मेरा ट्रायल लिया, वाशी में बहुत बड़ा ट्रक दिया। मैं ट्रक कभी चलाया नहीं। वो लड़का मेरे को बोला ट्रक और बस सेम है, आप वैसे ही चलाने का जैसा बस चला रहा है, वैसे ही चलाया, पास हो गया। कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर को। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम। परमपिता परमेश्वर के धन्यवाद हो। मैं आप सभी के सामने मेरे मुझको आपके सामने खड़ा होने के लिए कभी कभी मैं सोचना पड़ता, मैं जो भी कहूँ ये सच कहूँ या नहीं है, जो भी बोलूँ ये प्रभु के ओर से है क्या नहीं है, सोचना पड़ता है। लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रभु ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए इस महीने में बहुत आशीष किया है, जो हम नहीं सोचे थे, जो हमारी कल्पना से बाहर भी था। लेकिन परमेश्वर ने बहुत से हमारे परिवार को आशीष किया। और मेरे पत्नी का 12 तारीख को उनके जन्मदिन भी था और उसको भी प्रभु ने बहुत चमत्कारिता के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के लिए उनको प्रभु ने एक अवसर दिया। ये प्रभु की गौरव हो। वैसे ही मेरे पहले लड़का सूर्यकांत की उसकी शादी की दिन था 15 तारीख को, और आने वाला 19 तारीख को भी संजय अपना जो पास्टर है उनकी भी शादी की दिन है। पूरा महीना अलग अलग रीति में परमेश्वर ने हमको और प्रभु इसी महीना को देखने के लिए अवसर दे रहा है। इसके लिए प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ। वे तो हमारी सोच समझ जो भी है, लेकिन प्रभु की ओर से, क्योंकि वो धार्मिक है, हमारी सारी मंगल कार्यों को उन्होंने पहले रचना करके रखा है और खाली हम उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रभु में हमेशा बनाए रहना आवश्यक है। तो हमारी सारी मंगल क्रिया परमेश्वर की ओर से हमको मिलते हैं। ये हम सोच कर प्रभु के लिए धन्यवाद देना आवश्यक है। और मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु को, और आप सभी को भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने वक्त पे हमारे परिवार के लिए, विशेष कर मेरे पत्नी के लिए भी आप लोग प्रार्थना किए थे और प्रभु ने अद्भुत रीति में उनको चंगाई दिया और आपकी प्रार्थना प्रभु ने सुने है। इसके लिए उसी श्रवणकारी परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर हमें पाड़ो गायक को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हर वक्त हर घड़ी प्रार्थना में याद रखते हैं और प्रभु ने हम सभी को प्रार्थना को सुने है। इसलिए परमेश्वर की महिमा और गौरव। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे सासू अपने जौन परिचय की जो मामी है उसने घिर गया था, तो जस्ट उसी दिन में मैं कुछ विधवाओं की स्त्री को लिए मैं प्रार्थना करा था। तो उसमें उस दिन मेरे सासू की भी मैं प्रार्थना किया था, लेकिन अकस्मात उसने घिर गई। ये बात बाद में मेरे को मालूम पड़ा, लेकिन प्रभु आज तक उसको संभाल कर रखा है और उनकी दीर्घ जीवन के लिए प्रभु के हाथ में हम समर्पित करते हैं। प्रभु उसको चलाए। और विशेष खुशी की बात है, हमारी क्रिस्टिना परीक्षा जिसको हम स्पीटी कहते हैं, वो सीए के एग्ज़ाम देने के लिए उन्होंने प्रस्तुत करा है। और जो प्राथमिक के स्तर पे जो भी फ़ी वगैरह भरना है उन्होंने भरी है और आने वाले दिनों में वो पढ़ाई करना चाहते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि परीक्षा तो देंगे, लेकिन वो स्कॉलरशिप उनको मिले। इसके लिए उन्होंने मुझको और मेरे पत्नी को भी रिक्वेस्ट किया कि प्रार्थना में याद रखो। और इसी प्रार्थना को मैं आप लोग के सामने रखता हूँ कि उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो उनकी बुद्धि में नहीं है परंतु प्रभु की ओर से मिली बुद्धि और ज्ञान में बढ़े और उनको स्कॉलरशिप मिले और वो पढ़ाई करे और पढ़ाई में भी अच्छे नंबर लेकर पास करे। इसके लिए आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना में और सामूहिक प्रार्थना में उनको आप याद करने के लिए मैं विनती और प्रार्थना कर। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आमीन। और कोई गवाही के लिए?
आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे दिए हुए गवाहियों के लिए। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा, तेरे महान नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं पिता। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, और धन्यवाद के साथ ही तुझे स्मरण करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने पिता परमेश्वर न जाने कितने अनगिनत कार्य हमारे जीवन में किए हैं पिता। तूने हम सभी को अपने पवित्र प्रजा ठहरा कर अपने पवित्र वाचा के अनुसार पिता हर एक पल में, हर एक घड़ी में हमें संभाला है, और हर एक पल में पिता नई और अद्भुत चमत्कार की बात हमारे जीवन में तूने लाई है, इसलिए धन्यवाद है पिता। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता, जिन्होंने भी आकर पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए प्रभु गवाही प्रस्तुत की है, उन सभी के जीवनों को पिता परमेश्वर आशीर्वाद मिले, और प्रभु उनके जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा और भी बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। विशेष रूप से सिस्टर सोनू के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर, उनके जीवन को तूने पिता अद्भुत रीति से संभाला है, हर एक परेशानी से उन्हें दूर किया है पिता। प्रभु हर एक बुरे इन्फ्लुएंस से पिता तूने उन्हें बचा कर रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। उनके यात्रा में और फिर से कलीसिया में जुड़ने के लिए पिता तूने उन्हें सहायता किया, इसलिए धन्यवाद है पिता। उनके परिवार में भी पिता परमेश्वर सभी माहौल के बीच में तूने उन्हें संभाला है, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर, इस परिवार को प्रभु परमेश्वर तूने अपना कहकर पुकारा है, और अभी तक तेरे नाम के निमित्त उन्हें बचा कर रखा, उन्हें संभाला प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। उनके जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो, और वो पिता परमेश्वर तेरे आशीर्वाद को महसूस करने के लिए, तेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु उन पर तेरा विश्वास और भी बढ़ने के लिए हम विनंती करते हैं। उसी प्रकार पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु मेरे पिता मिस्टर जॉन परिचा पिता, उनके यात्रा में पिता परमेश्वर तूने उन्हें आशीर्वाद किया, सही सलामत पिता वापस घर आने के लिए तूने मदद किया। जिस कार्य के लिए वो गए थे पिता, वो कार्य पूरा करके वापस लौटने के लिए मदद किया, इसलिए धन्यवाद है पिता। सचमुच में पिता परमेश्वर तेरी योजना अद्भुत है पिता। जो तू चाहता है और जिनके लिए तू चाहता है तू उन्हें पूरा करता है पिता परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु हम पिता तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, विशेष रूप से पिता बर्धन अंकल के लिए। प्रभु परमेश्वर तूने उन्हें गवाही के लिए खड़ा किया पिता परमेश्वर। प्रभु उन्होंने तेरे अद्भुत काम को इस महीने में अपने परिवार के सम्मुख में महसूस किया। प्रभु परमेश्वर उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर उनके परिवार को और उनको पिता परमेश्वर तूने अभी तक संभाला और पिता अद्भुत रीति से चलाया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर हर एक रोग से बचाकर, हर एक मुसीबतों से बचाकर पिता प्रभु परमेश्वर तूने उनके परिवार को आशीर्वादित किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर ऐसे ही तेरे आशीर्वाद तेरे प्रियजनों के साथ और भी पिता आगे तक बने रहने के लिए हम प्रार्थना विनंती करते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर भाई जेम्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर तूने पिता आशाहीन के प्रभु परमेश्वर आशाहीनता के बीच में उन्हें एक आशा दिलाई पिता। प्रभु परमेश्वर जब उन्हें ज़रूरत थी पिता परमेश्वर तब तूने उन्हें सहारा दिया पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर तू अपने लोगों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करता पिता। प्रभु सदैव तेरी नज़रें तेरे लोगों के ऊपर, जो तुझ पर विश्वास करते हैं उन सभी के ऊपर लगी रहती है पिता। प्रभु परमेश्वर वैसे ही पिता परमेश्वर तूने उन्हें पिता काम का जरिया दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर हम उनके काम के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु उनके सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु उनको और उनके परिवार को तेरे आशीर्वाद मिलने के लिए हम विनंती करते हैं पिता। जो भरोसा उन्होंने तुझ पर प्रकट किया, जो महिमा सभी के सामने उन्होंने प्रभु तेरे नाम की प्रकट की है पिता, प्रभु 100 गुना फल लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर
हम प्रार्थना करते हैं पिता, सभी हम विश्वासियों के लिए, हम सभी अपने आप में पिता परमेश्वर एक गवाही है पिता। प्रभु हमारा जीवन तेरे नाम की गवाही देता है पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने अभी तक हम सभी को संभाला है पिता। आगे इस जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा प्रकट करने के लिए और तेरी इच्छा के अनुसार हमारे चाल चलन को प्रभु सीधा रख कर पिता तेरे नाम की गवाही बनने के लिए मदद कर पिता। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। आइए हम आगे बढ़ेंगे सूचना की तरफ। इस हफ्ते की सूचना इस प्रकार है कि कोई संगति इस हफ्ते में नहीं होगी क्योंकि छुट्टी का समय है, बच्चे भी नहीं हैं। और शनिवार की शाम को युवाओं की संगति होगी प्रैक्टिस सेशन के लिए। जो कोई युवा जुड़ सकते हैं, उन सभी से विनंती है कि शनिवार को शाम को 7 बजे से अभ्यास के लिए सभी उपस्थित रहे। और अगले रविवार की सुबह 8 बजे आराधना की सेवा आरंभ होगी। सभी समय पर आकर ईश्वर की महिमा करने के लिए विनंती है। और विशेष रूप से क्योंकि हो सकता है ये हमारे पासवान का आखिरी रविवार हो, तो हम सभी बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए विनंती है, तो मिस ना करने के लिए आपसे विनंती है। और सालगिरह की तिथि इस हफ्ते में इस प्रकार है कि 19 तारीख को, जैसे कि बर्धन अंकल ने बताया, भाई पास्टर संजय और मिसेस सिबिचा बर्धन वो अपना शादी का सालगिरह मना रहे हैं। और 20 तारीख को मिस्टर जॉन परिचा, मिसेस सुनीला परिचा वो अपना शादी का सालगिरह मना रही है। और 21 तारीख को मिस्टर विजय कुमार बर्धन और मिसेस प्रतिमा बर्धन वो अपने शादी का सालगिरह मना रहे हैं। इन सभी को हम अपने शुभेच्छाओं में और प्रार्थना में याद रखेंगे। परमेश्वर इन सभी को आशीर्वाद करें। और प्रार्थना निवेदन इस प्रकार है कि जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे तमिल कलीसिया के भाई एसपी सैमुअल हमारे बीच में नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे उनके परिवार के लिए कि परमेश्वर इस दुख के समय में उन्हें शांति प्रदान करें। और भाई हमारे बीच में भाई मनी अंकल के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए भी और उनके सेहत के लिए भी प्रभु उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। सूचना समाप्त। प्रभु की महिमा हो। आज इस आराधना में आए हुए सभी को मैं स्वागत करता हूँ। विशेष करके आप सबको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि पिछले 3 साल तक आप लोग के साथ में सफ़र करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कहता हूँ कि और एक बार मुझे एक संदर्भ मिली है, भाग्य मिली है आपके साथ सफ़र करने के लिए। परमेश्वर के नाम से उन्होंने कहा नेक्स्ट वीक विल बी माई लास्ट वीक, आई थिंक दिस विल बी द लास्ट वीक। उन्होंने कहा कि अगले रविवार उनका पासवान का आखिरी रविवार होगा। नहीं, यही रविवार मेरा आखिरी रविवार होगा। जितना भी आए हैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। लास्ट वीक जिस तरह मैंने सोचा था कि मैं आराधना ख़त्म करके चेन्नई जाने वाला था, परंतु अचानक मेरे मन में ऐसी लगा कि मैं जितना जल्दी जाऊँ उतना अच्छा रहेगा। मैं प्रचार करके उसके बाद जाने के लिए मेरे को सोच रहा था, लेकिन मैं स्तुति आराधना के बाद निकल गई है, वो अच्छा हो गया था ना। तो हम आजकल मुंबई के ट्रैफिक हम बोल नहीं सकता है। सही समय पे मैं पहुंचने के लिए मदद किया। अचानक मैं बर्धन अंकल से कहा आप उसके बाद चलाओ करके, लेकिन उन्होंने मुझे भी मदद किया। उनको भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। ऐसी नहीं है कि आप सोचे होंगे, कई लोग मुझे फ़ोन करके भी पूछ रहा था कि क्यों एक्सटेंड ना होगा। एक्सटेंड होने के लिए
कुछ रास्ता है क्या। सो मैंने यही कहा, मैं सबको यही कह रहा हूँ, एक्सटेंड होने के लिए कुछ भी रास्ता नहीं है। क्योंकि जब मैं यहाँ आया था कि 1 साल के लिए मुझे यहाँ दिया गया था, परंतु एक्सटेंड होके सो कृपा से, अनुग्रह से, मैंने प्रभु की दया से, प्रभु की करुणा से मैं और 2 साल मुझे बढ़ा कर दिया है। सो काफ़ी दिन मैंने आपके साथ रहने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद की। सो प्रभु को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। आप मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं एक पासवान रहे तो अच्छा रहेगा ना, सब पासवान अच्छा ही है, ठीक है। सो कई कई समय में ऐसा लगता है कि ये पास्टर बहुत अच्छा करता है, नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु की सेवा को कोई भी हो परमेश्वर को उपयोग कर सकता है, ठीक है। गधा को लेकर प्रभु उपयोग करे, कौवा को लेकर एक उपयोग करे, तो क्यों ना एक इंसान को लेकर उपयोग ना करे। सो हमेशा हमारे विश्वास यही होना चाहिए कि परमेश्वर किसी को भी लेकर उन्होंने संभाल सकता है, उनकी सेवकाई में परमेश्वर ने आगे चला सकता है। सो जितना कलीसिया प्रार्थना करता है उतना कलीसिया और उन्नति होते रहेगा। जितना कलीसिया एक सेवकों के लिए और सेवकाइयों के लिए प्रभु की संगति में बढ़ते रहेगा, उतना कलीसिया और सेवक की सेवकाई और भी बढ़ते जाएगा। सो आप याद रखिएगा कि प्रभु इस सेवकाई को मालिक वो है, हम नहीं हैं, पासवान नहीं है, राइट। हम तो केवल काम करें, किसका काम करें, उनका काम करें। सो जिसको काम पे रखता है, किसको काम से उठाना है उठाता है, किसी को कहाँ पर रखना है उनकी इच्छा है, राइट। सो बर्दन अंकल ने अल्फा लावल कंपनी में काम किया था, हो सकता था ना, ठीक है। मुंबई से अचानक ट्रांसफ़र होके पुणे जहाँ करके बोलेंगे तो वो जाना ही पड़ेगा, है क्या नहीं। सो वो मालिक के ऊपर है। उसी तरह मैं भी विश्वास करता हूँ, मेरा मालिक कहता है काफ़ी है तेरा, चल यहाँ से भाग, बोलेंगे तो दौड़, बोलेंगे तो दौड़ना ही पड़ेगा। सो उसकी बहाना बोलना, राइट, और ये अच्छा रहेगा ऐसे सोचना, और कभी कभी गलत हो सकता है, मेरा भी गलत हो सकता है, आप लोग के लिए भी वो आशीष नहीं होगा। सो प्रभु की अनुमति लेकर जो प्रभु ने मुझे आर्डर दिलाए हैं, उस आर्डर को मानने से मैं यहाँ से निकलता हूँ। सो आप हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना में हमेशा याद कीजिएगा। परमेश्वर आपके संगति में रहने के लिए हम हमारी प्रार्थना दुआ में आप सभी को याद करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और लास्ट वीक जैसा मैंने कहा था, हमारे IMM इंडियन मिशनरी मूवमेंट में कि 50 साल के रहा कि गोल्डन जुबली मनाया गया था चेन्नई में। बहुत अच्छे से उस कार्यक्रम हुआ। जिस तरह मैंने कहा था, हमारे कलीसिया भारत देश में जितना भी हमारे ईसी कलीसिया है, उस कलीसिया में से 10 कलीसियों को वो लोग ने चुना था कि बेस्ट ना तो मिशन चर्च करके वो लोग ने चुना था। उसमें हमारे चर्च भी एक था। सारे चर्च चेन्नई में था, एक ही चर्च चेन्नई से बाहर था, वो हमारे चर्च था। एक अच्छा भाग्य मिली है कि हम हमारे कलीसिया के द्वारा इस अवार्ड मिलने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। साथ ही साथ भाई जॉन मोसेस, उनका परिवार को भी वहाँ आदर दिया गया है, सम्मान मिल गई है, उनको भी एक अवार्ड दिया गया था क्योंकि वो लोग ने ज़्यादा कलीसिया, करीबन 12 कलीसिया वो लोग ने अपने एक परिवार की तरफ से बांध के दिए हैं। उनको भी अवार्ड मिली है। वो हमारे लिए एक बड़ा एक क्या बोलते हैं, आदर की, सम्मान की बात है। आज की स्थिति में हमारे तमिल कलीसिया से हम 106 IMM माल्टो बच्चों को हम मदद कर रहे हैं। हिंदी कलीसिया से नहीं, तमिल कलीसिया से। पहले हिंदी कलीसिया में भी था, लेकिन बीच में कई लोग जो वादा किया वो बंद किए हैं। लेकिन मेरा विनती है, आने वाले दिन में आप लोग भी सहायता करें। एक बच्चे को 700 रुपया एक मदद हम कर सकता है, एक बच्चे की पढ़ाई के लिए।
झारखंड में हमारे लिए 3 बड़े स्कूल्स है, ठीक है। वहाँ वैसा ही हमारे गुजरात में हमारे लिए एक बड़ा हैप्पी होम है। सो यहाँ पर हमने बच्चों को संभालते हैं। सो उस बच्चों की खाना पीना और पढ़ाई की सारी सुविधाओं के लिए एक बच्चे को हर महीने 700 रुपये एक बड़ा बात नहीं है, राइट। सो आप लोग ने कुछ मदद करना चाहते हो, आने वाले महीने से आप लोग ने चालू कर सकता है, राइट। सो हेल्प अ चाइल्ड। जिस तरह हमने हमारे तमिल कलीसिया से करीबन हम 30 मिशनरीज़ को 30 मिशनरीज़ को हम सपोर्ट कर रहे हैं। सो 30 मिशनरीज़, हर मिशनरियों के लिए हम 3000 हम सपोर्ट देते हैं। सो 30 मिशनरीज़ को हम सपोर्ट करते हैं। अभी तक हमने हमारी तमिल कलीसिया के द्वारा और हिंदी कलीसिया मिलाकर, सो भाई रोबन महापत्रा उनके परिवार के द्वारा अभी तक 27 चर्चेस को हमने बांध के दिए हैं। सो ये बड़ा बात है, ठीक है। ये बिटवीन 2012 से लेकर 2012 से लेकर 2025 के अंदर हमने 27 चर्चेस को हमने मदद किए हैं। सो ये बड़ी बात है, सो कलीसिया के द्वारा। सो आने वाले दिन में मेरा यही इच्छा है, मैं जब एल्डर्स के साथ मीटिंग किया था तब मैं 2 बात मैंने उनके सामने रखा था। कैसा भी है हमारे कलीसिया के द्वारा और एक कलीसिया स्थापना होना चाहिए और हमारे कलीसिया से सेवक लोग उत्पन्न होना चाहिए। सो ये 2 चीज़ मैंने उनके पास में विनंतियाँ रखा था। सो कलीसिया की हर एक परिवार, एक व्यक्ति को हम प्रभु की सम्मुख में ले आए तो एक बड़ी बात है। सो प्रभु के लिए हर साल में एक परिवार, एक व्यक्ति को प्रभु में ले आए तो हम अभी मेरे गिनती मैं फैमिली लिस्ट को हिसाब से 17 परिवार है। 17 परिवार में एक परिवार एक व्यक्ति को ले आए तो नेक्स्ट ईयर हमारे पास 34 लोग हैं, ठीक है। हो सकते हैं क्या? नहीं। सो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, ठीक है, हमसे हो सकता है। सो याद कीजिएगा, एक परिवार हर साल में एक व्यक्ति को प्रभु में ले आए, उसके लिए प्रयास करें, उनको प्रभु की संगति में ले आए। सो ये योजना मैं हमारे एल्डर्स टीम के पास मैंने रखा था। सो वही बातों को आप आगे लेकर जाइए। प्रभु आप सभी को मदद करेगा, आप सबको परमेश्वर उपयोग करेगा। हालेलुया। आइए सभी खड़े हो जाएंगे, हम थोड़ी देर प्रभु को स्तुति आराधना करें, प्रभु के नाम को हम बढ़ाई करें। उन्नति देने वाले परमेश्वर को, हमारा जीवन में जो परिवर्तन लाए हैं उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। हमारे वोटों से, हमारे हृदय से प्रभु की सजदा करें, प्रभु की सजदा करें, प्रभु की सम्मुख में हम अर्पण करें। इतना भलाई हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में ले आए हैं, उस परमेश्वर को धन्य कहें। सारे सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजा दी राजा है प्रभु, तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। और एक बात, सारे सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजा दी राज प्रभु, तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु, कर दे
सजदा इबादत हो तेरी सदा कर दे ए सजदा इबादत तू तेरी सदा हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र यीशु तू पवित्र है ऊंचे नीच का ना कोई वजह तेरे राज में तेरे राज में हर किसी का है हर किसी का है यहाँ ओ, तेरे राज में तेरे राज में करते है सजदा इबादत हो तेरी सदा करते सजदा इबादत हो तेरी सदा हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र गाने जाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र कहे सजदा सजदा है सजदा इबादत वो तेरी सदा करता है सजदा Oh Jesus, we lift our hearts this morning. We bring all glory. We bring all our gratitude before the Master Lord. Oh, हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र हजारों जुबाने गाए मेरा नाम दोहराए तू पवित्र है Yes, Lord. हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र यीशु तू पवित्र हालेलुया 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 हाँ परमेश्वर हम करते हैं सजदा हम करते हैं इबादत परमेश्वर तू राजा दी राजा है ओ प्रभुओं का प्रभु है तेरे अलावा हम किसी को परमेश्वर पिता प्रणाम करें परमेश्वर पिता तेरे नाम के अलावा हम किस नाम को हम ऊंचा करें Jesus. यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा यीशु मसीह
भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा है तेरा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। और एक बार मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हे खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। और एक बार तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ओ तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हे खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझको महिमा। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझको महिमा। खाली तू भर दे मुझको है, ये दुआ तुझसे, ये दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, खाली तू पर दे मुझको, खाली तू मर दे मुझको तू, ये दुआ तुझसे, ये दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझको महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हालेलुया।
तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ए खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। हाँ प्रभु, आज हम खाली हाथों से आपकी सम्मुख में आए हैं। हम कहते हैं हम कुछ भी नहीं प्रभु, Yes, Lord. हम कुछ भी नहीं Yes, हैं। Lord. केवल हमारे हाथ उठाकर हम तेरी नाम को स्तुति आराधना करते Yes, वक्त Lord. Amen. परमेश्वर पिता हमारे हाथ में है। हमारा Lord. जीवन में और कुछ भी नहीं Yes, है। Lord. जो हम पाए हैं आपसे ही पाए हैं। हाँ, पिता, जो हमारा है सब आपने दिए Yes, हैं। Lord. Amen. सारे महिमा आदर इसलिए तेरी देते हैं परमेश्वर। Yes, Lord. महिमा तेरा ही है, Yes, Lord. आपको ही देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। बैठ जाए। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय और पहला वचन और छठवां वचन को मेरे लिए कोई प्रस्तुत कीजिए। जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 1 and 6। यूहन्ना 4 अध्याय पहला वचन और छठवां वचन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। डू नॉट लेट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। यू बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑल्सो इन मी। Jesus said to him, I am the way, the truth, and life. No one comes to the Father except through me. प्रभु परमेश्वर की नाम को महिमा हो। आज मैंने जो टॉपिक लिया हूं वो टॉपिक का नाम डीप फेक। क्या है टॉपिक? डीप फेक। फेक वर्स जेन्यून, नकली और असली, ये मेरा आज के संदेश की टॉपिक है। डीप फेक, ये शब्द आपने सुना होगा। ये डीप फेक कई दिनों से इस शब्द आप लोग ने बहुत सुना होगा। आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, AI, द इम्प्रूवमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ AI, इस तरह परिवर्तन होते आ रहे हैं। साइंटिफिक, हम विज्ञान से हम कहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादातर आजकल उस शब्द लोगों की सामने प्रस्तुत होते आ रहा है और प्रबल होते आ रहा है। बात यही है कि उसमें बहुत हमारे लिए सहायता भी मिली है, भलाई भी मिली है और अच्छा एक उन्नति का एक सोच विचार भी हमारे सामने आए हैं। परंतु दूसरी तरह हम देखेंगे तो इसकी जो गलतियां की क्रिया भी बढ़ते जा रहे हैं। आई जस्ट वॉज वॉचिंग इंटरव्यू। मैंने एक इंटरव्यू को मैं देख रहा था। एलन मास्क, उसका क्या बोलते हैं, क्या उनका फाउंडेशन, टेस्ला, ओके, टेस्ला का वाइस चेयरमैन
उनके साथ एक इंटरव्यू लिया गया था। सो टेस्ला का एक वाइस चेयरमैन इज फ्रॉम चेन्नई। सो उनका नाम एलुसामी, राइट, सो पेरुमाल एलुसामी कुछ है। सो उनके साथ वो इंटरव्यूअर पूछने लगे कि टेस्ला जो आज आ रहे हैं और उसकी 10 साल के बाद इसका डेवलपमेंट किस तरह रहेगा। वो बोलने लगे 10 साल नहीं, और 2-3 साल में आप रोड में देख सकता है व्हीकल विदाउट ड्राइवर, ड्राइवर के बिना गाड़ी चलाने वाले गाड़ी तो आने वाला है। सो विद इन 2-3 years इट विल लॉन्च्ड, मे बी इन 26 or 27 इन US। सो उन्होंने बोलने लगे इसी तरह आप 10 years का बात कर रहा है, लेकिन मैं 5 साल के बाद, सो 2030 में 2030 में क्या होने वाला है, हमारे घर में काम वाली नहीं रहेगी, काम वाला कोई नहीं रहेगा, ज़्यादा हमारे घर में हर एक घर में एक रोबो रहेगा, हमारे सब काम वो करेगा। सो मशीन विथ ब्रेन, AI एंड द मशीन रोबो। सो जो हम उसको करना बोला सी, हम उठने के लिए देर होगा तो वो आके हमें उठेगा, ठीक है। ऐसा अलार्म बजाने के लिए कुछ ऐसा नहीं होगा। सो सेटिंग कर दे तो 5 o'clock आके मारेगा वो, ओके। सो उन्होंने पूछने लगे, इंटरव्यूअर पूछने लगे, ठीक है, सो इसी तरह आप बोलते हो ये रोबो की उन्नति रहेगा, क्यों ना हमारे जो आर्मी में और पुलिस उस फोर्स में क्यों ना इस रोबो को उपयोग हम नहीं देख सकते हैं। उन्होंने बोलने लगा हाँ, लेकिन उसमें आई एम लिटिल बैक स्टेप, ठीक है। उन्होंने बोलने लगे कि हम थोड़े पीछे कदम रखता हूं, क्योंकि सो वंस वी सेट द AI द सेटिंग्स, सो उसका एक ही जो कंडीशन दिया गया है कि ये करो। सो समटाइम्स इट विल टेक अ रिवेंज मतलब जो उनको हमने दे दिए है, मार दे करके उनको हमने कोडिंग दिए तो वो मारेगा, किसी को नहीं देखेगा। सो दैट इज अ डिफरेंट, उसका ये बात है कि उसकी खतरा है उसका उपयोग करने से। सो हो सकता है इट विल टेक सम मोर टाइम, बट इट विल बी इन फर्दर डिस्कशन। बट श्योर ये आई जितना डेवलपमेंट लाए हैं, हम बोल नहीं सकता है। इट वॉज आवर्स टू आवर्स, बहुत घंटे से घंटे बैठकर हम कुछ चीज़ों को लिखने के लिए बहुत घंटे से घंटे बैठ के हम लिखता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। ChatGPT, राइट, क्या लेटर आपको चाहिए, जितना भी टूटा फुटा हिंदी और इंग्लिश आपने लिख दे, वो करेक्ट करके आपको एक रेडीमेड फॉर्मेट में आपको दे देता है। कितना आसान की बात है कि नहीं, अच्छी बात है कि नहीं, राइट? इज इट गुड और नॉट? स्कूल को जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, घर में बैठ के टाइप करो, टीचर आई एम नॉट वेल, बस टीचर उधर पढ़ाई, यहाँ पास भी हो सकता है। लेकिन I very much doubt, that's why I put the word called deep fake। जिस तरह इस उन्नति को हम देखते हैं, उसी तरह कतरा भी है, फेक। आजकल क्वेश्चन यही है कि किसको हम नकली बोले, किसको हमने असली बोले। ये पूरा हफ्ता मेरे मन में बहुत विचार चल रहा था। द वेरी क्वेश्चन वॉज माइंड, वेदर गॉड इज देयर और नॉट। मेरे विचार में यही चल रहा था कि परमेश्वर है क्या नहीं।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर है क्या नहीं? हाँ है? ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन में आना चाहता हूँ क्योंकि तो मेरा लास्ट प्रचार है। मैं क्वेश्चन में आना चाहता हूँ। सी, गिदियन परमेश्वर से मांग रहे थे, इफ गॉड इज विद अस, इफ परमेश्वर हमारे साथ रहे तो कैसा एक मिदियान हमारे अंदर आके उन्होंने राजनीति कर सकता है? क्वेश्चन इज दिस। मेरा प्रश्न यही है कि हम कहते हैं परमेश्वर रहे, तो कैसा पाकिस्तानी आतंकवादी भारत देश के अंदर आके हमारे 24 लोगों को मार के निकल गए हैं? इज इट नॉट? जितना एक्सीडेंट्स है, जितना कचरा की विपत्तियां हैं, इज गॉड देयर? क्या पास्टर जी क्या प्रचार कर रहे हैं आप? मेरा मिसेस तो अभी ऐसी देख रही हैं कि क्या है इसका, क्या पागल हो गए क्या इन्होंने? बट दिस इज आवर चैलेंज। यही हमारे सवाल है। चारों तरफ यही प्रश्न, यही विचार चलते जा रहा है। इट्स नॉट माय क्वेश्चन। पूरा हफ्ता मैंने यही मेरे मन में पूछ रहे थे कि आई जस्ट वांट टू मेक सम क्वेश्चंस, राइट? किस चीजों को आपने भरोसा करे? किस चीज को आप भरोसा करें? 10 लाख हम देकर एक गाड़ी खरीदते हैं, उसमें हमने चलाते हैं, उसको हम चलाते हैं। से अभी बीच में जो कतरा हुआ है तमिल कलिशा भाई मनी, उनकी बहन की बच्चे के जीवन में 10-12 लाख का गाड़ी है, उनका गलती कुछ भी नहीं है। ये लोग बराबर अपने लेन में, अपने मार्ग में जो रहे थे, लेकिन दूसरे मार्ग में आने वाले यहां पास करके इस गाड़ी को ठोक दिया। लेकिन उस गाड़ी वाले एक ही मरा है, लेकिन ये गाड़ी वाले सभी लोग मर गए हैं। 7 लोग थे, 7 लोग पूरे से पूरे मर गए हैं। हो सकता है ना, हम गाड़ी जब खरीदते हैं हम देखते हैं, अंदर जाके देखते हैं, बोनट खोल के देखते हैं, पीछे जाके देखते हैं, सब हम देखते हैं, राइट? आजकल बोलते ना, ओ बहुत सेफ्टी व्हीकल, बहुत सेफ्टी, ठीक है, अडास उसमें जुड़ा है, सो डोंट वरी। वहां जो गाड़ी आते हैं उस गाड़ी को यहां से ये देखकर ये ब्रेक मारता है, वैसी गाड़ी में चलाता ऋषभ पंत। किससे आप भरोसा करें? और सेकंड क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को आप भरोसा करें? टू whom will you believe? किसको आप भरोसा कर सकते? आजकल मेरे घर में मैं यही वचन बोल रहा था कि भजन संहिता 12वां भजन संहिता में आप पढ़ेंगे तो भजनकार ऐसा लिखता है, वेयर आई विल गो एंड फाइंड अ ट्रूथफुल मैन। मैं सच्चाई व्यक्ति को मैं ढूंढता हूं, लेकिन सच्चाई व्यक्ति कहां पर है? और अंतिम वचन में वो 12:8 में कोई पढ़ सकते हैं? भजन संहिता 12:8, 12:8 क्या है? जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। कौन अकड़ते फिरते हैं? वही होता है आजकल। किसको सम्मान मिलती है, किसको अंगीकार मिलती है? आप किसी को आप भरोसा करें। आज कई लोग अपने समय को भरोसा करता है ना, सो गुड टाइम बैड टाइम, राइट? सो हमारे
दक्षिण भारत में लोग बहुत भरोसा करता है राशि और क्या बोलते हैं उसको, भविष्य और टाइम, राइट, राहु काल, राइट, राहु काल और क्या बोलता है, शनि, ये सब बिल्ली पास आएंगे तो ये दिन में शादी रखेंगे तो ये सब हम देखते हैं, भरोसा कर सकते हैं। टाइम देखकर हमने शादी फिक्स करता है, टाइम देखकर हमने गाड़ी खरीदते हैं, क्यों ना आज टाइम देखकर क्या है सो डिलीवरी भी हो जाता है, राइट ना। डॉक्टर ये रात का टाइम है, वो उसके पहले क्या करना, एक से 1-5 के बीच में बच्चा होना चाहिए, क्योंकि वही अच्छा टाइम है। लेकिन वो बच्चे बाहर आने से डॉक्टर कह रहा है अभी तो खतरा है, माँ को भी खतरा है, बच्चे को भी खतरा है, किसको बचा। सी यही परिस्थिति आज बढ़ते जा रहा है। सो दैट्स व्हाई ना आई कॉल देम एज अ डीप फेक बढ़ते जा रहा है। आप किसी को भरोसा कर नहीं सकता है, किस चीजों को भरोसा कर नहीं सकता है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ जॉन 14। यही आज यूहन्ना 14 की परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर यही कह रहा था, सी यही सब आने वाला है। ये बात नहीं है कि किसी को होने वाला, आपको होने वाला है। आप किसी को भरोसा नहीं कर पाएंगे, आप किस चीजों को आपने भरोसा कर नहीं पाएंगे, क्यों ना टाइम को भी आपने भरोसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वही समय आने वाला है। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 7 और 8वां वचन में मसीहा ने एक अच्छा 8वां वचन में कह रहा है, पूछ रहा है हमारे सामने, विश्वास को हम देख नहीं सकेगा। क्वेश्चन यही है। 7 और 8वां वचन को कोई मेरे लिए पढ़िएगा, लूक 18 7 और 8। इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा, न्याय चुकाएगा, जो रात दिन हाँ उनकी दुहाई देते रहते हो, हाँ क्या वो उसके लिए विषय में देर करेगा। हाँ मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ यह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हाँ तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, हाँ तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। विश्वास पाएगा। जब मनुष्य पुत्र पृथ्वी में आएगा तो विश्वास पाएगा, विश्वासियों को उन्होंने मिलेगा, क्योंकि परिस्थिति बढ़ते जा रहा है। इस परिस्थिति यही है, लोग के मन में यही प्रश्न आ गए हैं, यही प्रश्न आमने सामने आ रहे हैं कि कहां है परमेश्वर, क्यों मेरे जीवन में ऐसा नकलियां की जीवन में बिताने चाह रहे हैं। If God is there, why all these things? विश्वास की कमी करने वाले बहुत। इसलिए यूहन्ना 20वां अध्याय में जब थोमा को परमेश्वर ने मिलने के लिए आए थे, जॉन चैप्टर 20 को आप निकालेंगे तो वहां पर यीशु मसीह उनके पास आकर पूछने लगे, थोमा आपने इसलिए विश्वास करते हैं कि मुझे देखने से आप विश्वास करना है, मिलने से आप विश्वास करना है। He was doubting, right? See, अभी सब लोग हमने बोलते हैं थोमा एक संदेहिक व्यक्ति है, संदेह करने वाला, अविश्वासी हम बोलते हैं ना, राइट? अविश्वासी बोलते हैं कि नहीं? हम हमेशा थोमा कहे तो हम अविश्वासी बोलते हैं, लेकिन मेरे 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 मन में मैं कभी उनका अविश्वासी नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि वो विश्वास में दृढ़ हुए व्यक्ति है। He just wanted to confirm, he just wanted to make sure, जो उनके मन में एक विश्वास
की बात यही था कि मैं उसमें दृढ़ होना चाहिए। कई बार हमारा विश्वास में कतरा की चीजों अंदर आ जाता है, घुस जाता है। हम संदेह, वो डाउट किए हैं, वो तोमा तो अविश्वासी है। नो, वी टू समटाइम्स बिकम लाइक तोमा। क्यों हम ऐसा होता है? आई वॉज थिंकिंग अबाउट थॉमस, राइट। मैंने तोमा के बारे में सोचने लगे, क्यों ना यही बात हमारे मन में भी ना हो सकता है। बहुत बार जब मसीहा के बारे में खबर आए हैं, उन्होंने जी उठा। थोमा को कई लोग जाकर बोलने लगे, परमेश्वर ने हमको दर्शन दिया, हमने मिला उनको। लेकिन उन्होंने संदेह क्यों करता है कि बात यही है, he was not sure about, it was unknown। ठीक है, आज विज्ञान कह सकते हैं क्या कोई मृत्यु पाए हुए व्यक्ति जी उठ सकता है? इज दैट पॉसिबल? हाँ, जो मरे हैं वो लोग को हम कहे तो ये जी उठेगा ऐसे बोलेंगे तो कोई विश्वास करेंगे? क्यों नहीं विश्वास करते हैं हम? मसीहा के लोग हम भी रोते हैं ना कई बार। कोई हमारे पहचान वाले, ना तो हमारे प्रेम वाले जो कोई मर गए हैं, तो हम जाकर क्या करता है? क्यों रोते हैं हम? क्यों रोते हैं? कोई नहीं रोते क्या? नहीं, इधर रोते हैं ना। क्यों रोते हैं हम? दुख है। क्या दुख है? वो तो आराम पाए है, वो व्यक्ति बहुत अच्छी है, हमसे बहुत भाग्य है, जल्दी निकल गए हैं। वचन कहता है, मैंने कहता हूं, राइट। सो ये सारे पृथ्वी का दुख, व्याकुल और शरीर, सारे क्लेश को वो लोग ने खत्म करके निकल जाते हैं बस। लेकिन हम रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्यों मैं भी नहीं मरा करके ऐसा रोते हैं क्या? नहीं। हाँ, हम सोचते हैं अरे वो गए, मैं मिलेंगे। कहां से आई है ये बात? हम बोलते हैं ना, कहां से ये बात आई है, हम उनको नहीं मिलेंगे। दफना तक रोते हैं, और 2 दिन रोते हैं, और 3 दिन रोते हैं, और उसके बाद वही मर गए तो मर गए, बस क्या करे। ऐसा दाऊद कहा ना, तो वो नहीं आ सकता है, मैं तो जा सकता है, बस। लेकिन क्यों हम रोते हैं कि ये बात यही हमारे मन में घुस गई है। सबोपदेश, Ecclesiastes chapter 1 and verse 18, पहला अध्याय 18वां वचन। क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, बहुत खेद भी होता है। और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है, वह अपना दुख भी बढ़ाता है। हाँ। सो हिंदी में दुख भी बढ़ाता है, तमिल में लिखा गया है बीमारी भी बढ़ता है। जितना बुद्धि ज्ञान आए हैं उतना क्या हो गया? आजकल वही डीप फेक है। 50 साल के पहला मोबाइल नहीं था, किसी के पास कुछ दवा लेना होगा तो 50 किलोमीटर जाके दवा लेना पड़ता था। जो घर में मिलता था उसको खाते थे, ठीक होते थे। कौन कहा था ब्लड प्रेशर, कौन कहा था डायबिटीज, कौन कहा था ये बीमारी वो बीमारी। कितने लोग हार्ट अटैक में मर गए, कितने लोग कैंसर में मर गए, कोई किसी इलाज नहीं लिए है। ऐसी है, अच्छा से शांत से निकल गई है। लेकिन आज की स्थितियां है ये, हमारे बुद्धि बढ़ गए हैं, ठीक है। मरने के पहले ही हमारे दुख चालू हो जाता है। वो 50 साल के पहले लोग 100 साल तक अच्छा से रहते थे। घुटने में दर्द आया था, चढ़ते थे, है था कि नहीं? हाँ। लेकिन आज थोड़ा डॉक्टर के पास जा, ये हो जा, ये इधर बात।
अभी तो दुकान जैसा है, ये इधर डॉक्टर है, उधर डॉक्टर है, उधर डॉक्टर, पूरा दुकान खोल गए। तो किसके पास जाओ, ठीक है ये ठीक नहीं होता तो दूसरा ठीक, वो भी पैरासीटामोल देते हैं, ये भी पैरासीटामोल, ये भी 5 डॉक्टर को हम बदली करें, 5 ही एक ही मेडिसिन दिए है। हमारा बुद्धि तो हमने उन्नति नहीं पाए हैं। सी द क्वेश्चन हियर वाज, उन्होंने क्यों ये पूछ रहे थे कि उनका बुद्धि अनुमत ना करते हैं कोई मृत्यु पाए व्यक्ति उठ सकता है। नंबर टू, क्यों उन्होंने भरोसा नहीं किए हैं? द सेकेंड वन वाज, ठीक है, अय्यूब 13वां अध्याय और 4वां वचन, 4th वर्स, अय्यूब 13:4। परंतु तुम लोग झूठी बात के गढ़ने वाले हो, तुम सबके सब निकम्मे वैद्य हो। क्या है? निकम्मे वैद्य हो। निकम्मे वैद्य है। सी, जब यीशु मसीह ने जी उठा था तब सबके पास एक खबर पहुंचा गया है कि यीशु मसीह को, मत्ती 28वां अध्याय 13 से लेकर 15 तक पढ़िएगा तो वहां बहुत फैल गया है, मैसेज ये फैल गया है कि किसी ने परमेश्वर को चोरी करके लेके गया। पूरा देश, पूरे लोग इसको भरोसा करता है। ऐसा कैसा हो सकता है? यीशु ने जी उठा, किसी ने उसको उठा के लेके गए। तो अभी आज इस परिस्थिति में हमें भी यही विश्वास करेंगे। कोई आके मैं यीशु को देखा बोलेंगे तो हम विश्वास करेंगे? द सॉवरेनिटी ऑफ इनजस्टिस, I use the word sovereignty of injustice, जो डीप है, डीप फेक है, पूरा देश में फैल गए, पूरा देश में फैल गए। अरे कैसा हो सकता है? अभी हमें से आज यीशु जी उठे होंगे तो खबर मैं आके बोलता हूं, ठीक है, आपको सबको, ठीक है, मैंने देखा यीशु को, मैंने देखा यीशु को, आप विश्वास करेंगे उसको? आपने तो सारे टीवी को देखकर आया, इधर सारे न्यूज चैनल को देखकर इधर बैठा, ठीक है, उसको आप भरोसा करेंगे, मेरे बात को भरोसा करेंगे? बोलिए ना। हाँ, ये तो नकली है। लेकिन नकली को हम असली बन गए हैं। जो मैसेजेस हमने सुने हैं, जो देखते हैं, सब नकली हैं। से अभी यही परिस्थिति के बीच में अभी तुमाने पूछ रहे थे, अरे कैसा हो सकता है यार? पूरा देश में न्यूज़पेपर पढ़ो ना, टीवी को देखो ना, यीशु मसीह नहीं जी उठा है, किसी ने चोरी करके लेकर गया। आप बोलता है मुझे देखा, मैंने सुना, ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा होगा तो मेरे सामने आने दे। यही बात गलत है क्या? यही बात गलत है क्या? अभी हम, ठीक है, महिला लोगों के लिए, स्त्री लोगों के लिए मैं कहता हूँ, राइट? अभी एक सिल्क मतलब सिल्क मालूम है ना? हाँ, ओके। सो आप लोग ने दुकान में गए हैं कई साल के पहले मेरे मिसेस ने मुझे बोलने लगी मुझे एक सिल्क साड़ी चाहिए, ठीक है, आ जाओ। सो हम दोनों, एक बड़ा दुकान है तिरुनेलवेली में, RMKV, ठीक है, उस दुकान में गए। सो एक सेक्शन, पूरा बड़ा सेक्शन है, तो वहाँ जाकर वो हमने पूछने लगे सिल्क साड़ी चाहिए। पहला वो पूछने लगे आपका बजट क्या है? हमने बोला बजट कुछ नहीं है, आप दिखाओ, ठीक है। बजट बोलेंगे तो फिर क्या दिखाएगा? सो हमको पता नहीं। सो उन्होंने चालू किया, सर एक तो 1.5 लाख का है, और वो साइड में रख, उससे थोड़ा कम दिखा बोल के लास्ट में जो कम है उसको हम आए। 1.5 लाख के चालू के अभी 1500 में हम आए। लास्ट में मैं उनसे पूछने लगे कि क्या है इसमें? 1.5 लाख का भी ऐसी दिख रहा है, 1500 को भी ऐसी दिख रहा है,
सिल्क साड़ी, वो भी सिल्क साड़ी है, ये भी सिल्क साड़ी है, लेकिन क्यों कीमत फर्क है? वो बोलने लगा, सर वो ओरिजिनल है, ये नकली है। मेरे मिसेस को मैं बोलने लगा कि ये नकली पहन के भी तू जाएंगे, कोई ऐसा बोल नहीं सकेगा कि ये, लेकिन स्त्री लोगों का मन शांत नहीं होता है ना। फिर मैं उनसे पूछने लगा, ठीक है अभी तो जो जेन्यून बोलते हैं ना, जेन्यून वो कितना से चालू होता है? सो वो कुछ प्राइस रेंज उन्होंने कहने लगा। उसको देखकर मुझे बहुत अचंभित हो गया था कि अरे ये क्या है, सिल्क साड़ी है क्या? उन्होंने बोलने लगा, हाँ ये सिल्क साड़ी है, लेकिन क्या है, आप 1.5 लाख का आप देखा है ना, वो 1.5 लाख का जो उसका क्या बोलता है, रेशम जो है वो ज़्यादा रहेगा, इसमें पतला रहेगा, यही फर्क है। लेकिन ये भी जेन्युइन है, वो भी जेन्युइन है। बात यही है कि जब हमारे सामने सब सेम दिखता है, किसको हम कहे नकली क्या है, असली क्या है? बिकॉज वी आर ट्रेन्ड, वी आर टॉक्ड, वी आर डिस्कस्ड दैट फेक इज बेटर देन जेन्युइन। आजकल हमको यही शिक्षण पाया है, जेन्युइन से अच्छा, जो असली है उससे अच्छा नकली है। इसलिए थोमा डाउट कर रहा था। नंबर 1 आई सेड बुद्धि, नंबर 2 अधर्म, नंबर 3 सबसे 12 चेलों से मैं ज्यादा थोमा को मैं तारीफ करता हूं, यही प्रभु से बहुत प्रेम किया, ज्यादा प्रेम करने वाला था। यूहन्ना 14वां अध्याय 5वां वचन, 11वां अध्याय 16वां वचन को बाद में पढ़िएगा, टाइम नहीं है, सो इसलिए मैं खत्म करना चाहता हूं। सो यूहन्ना 14:5, जॉन 14:5 एंड जॉन 11:15, दो संभव हैं जब यीशु मसीह यूहन्ना 14 में कहता है मैं जा रहा हूं करके कहने से उन्हें पूछने लगा, गुरुजी आप जा रहा हो तो जाओ, लेकिन आप बताओ ना कहां आप जा रहा है। इतना प्रेम है उसका, उतना उनके मन में, इतना उनके ऊपर प्रेम है। और 11वां अध्याय में पढ़िएगा, जब सब लोग, यीशु मसीह ने लाजरू मरने के बाद 2 दिन के बाद उन्होंने वहां चालू कर रहे थे, वो चालू 4 दिन के बाद वो आ रहे थे, तब जाएंगे करके बोले थे, सब लोग बोलने लगे अरे कैसा जा सकता है, लेकिन तोमा बोल रहे थे अरे जाओ ना, वो मरेगा तो हम भी मरेंगे उनके साथ, उनको पत्थर मारेंगे तो हमको भी पत्थर मारेगा ना, जाओ हम सब साथ मिलकर जाएंगे। इतना प्रेमी है थोमा। अभी थोमा के मन में एक दुख यही है, वही प्रेमी अपने से निकल गई है। अभी प्रेमी को हम वापस मिलेंगे वो भरोसा नहीं है। That's why he doubted, but still God is true. Hallelujah. इतना असली नकली के बीच में एक ही असली बात है, ये मेरे परमेश्वर है। Hallelujah. I started with the question whether we can ask the Lord where there is God. But I tell you, yes. Yes. How can I understand? कैसा मैं उस बातों को मैं समझ सकता है? That is your experience. It's not your intelligence. It's not artificial intelligence. Everything artificial is artificial. ये deep fake है। जो आप देखते हैं सब नकलियां हैं। असली बात किसी आप बोले तो आप समझ नहीं पा सकता है। Only you can experience it. आप इस बातों का जितना भी मैं कहे, जितना भी मैं प्रचार करे, घंटे से घंटे मैं प्रचार करे, आप ये सारे 3 चीजों आपके अंदर घुस गई हैं। जब तक वो नहीं निकले, वो अनुभव आपके अंदर नहीं आए, तो आपने बोल नहीं सकता है
अनुभव यही है। जितने परमेश्वर की लोग हैं, विश्वासीन के लोग हैं, वो परमेश्वर को अनुभव पाए हैं, वो कह रहा है मसीह जिंदा है। हालेलुया। आई विल कंक्लूड विद दिस वर्स, भजन संहिता 12:5। भजन संहिता 12:5 कोई पढ़िएगा मेरे लिए। दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराने के कारण यहोवा कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। विश्राम दूंगा। मैं जो जिसने उनको पुकारता है, he will give you rest। मेरे प्रियो, वचन से, बात से इस बातों को आप स्वीकार नहीं कर सकता है, बट योर पर्सनल एनकाउंटर विद द लॉर्ड, आपकी स्वार्थ, आप अनुभव है, मुलाकात है, इस प्रश्न को, इस सवाल को आपने उत्तर दिला सकता है। हैव एनकाउंटर विद द लॉर्ड। प्रभु के साथ आप संगति पाए, उस अनुभव परमेश्वर जरूर आपको देगा। Many a time we don't have that encounter, that's why we question God। हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं पाए हैं, मुलाकात नहीं पाए हैं, इसलिए हमारे मन में यही प्रश्न हमेशा आता है, परमेश्वर ही क्या, परमेश्वर ही क्या। अब मुलाकात करके देखो, मुलाकात करके देखो, पहचान करके देखो, उनसे संगति देखकर आपने देखो, आप कह सकता है मेरा परमेश्वर जी उठा है। हालेलुया। इसलिए मेरे लिए भरोसा है कि आई एम नॉट ऑन डीप फेक, but I am in genuine God। I am at the hands of the safe God। मैंने परमेश्वर के हाथों में आज भी सुरक्षित हूं, क्योंकि मेरे परमेश्वर की हाथ एक कभी नकली नहीं है, वो असली है। उस एनकाउंटर, स्टार्ट द एनकाउंटर विद द लॉर्ड टुडे। आपने उस अनुभव का आज से चालू करें, उनके साथ संगति को आपने बढ़ने के लिए मदद आपने कोशिश करे, खोजियों में रहे, then you can say yes Lord, you are a living God। अब हमेशा बोल सकता है वो परमेश्वर जीवनता की परमेश्वर है। आइए परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष करें। आमीन। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे और इस समय में एक गीत गाते हुए दान अर्पण करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। गीत नंबर 113, पेज नंबर 41। गीत नंबर 113। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जा। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जा। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी
अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रेमी खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर आराधना को आपने आशीर्वादित किया है। शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु जी हम आपकी प्रशंसा को परमेश्वर पिता हम स्तुति प्रशंसा करने के लिए मदद किए हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आप हमारे बीच में था, हमारे संगति में था। परमेश्वर ने आपके वचन के द्वारा हमसे बातचीत भी किया है। कई बार हमारे मन व्याकुल होते हैं, दुखित होते हैं, विश्वास से बलहीन होती है। कई बार हम पूछते हैं प्रभु कहाँ पर है, लेकिन प्रभु यही बात अन्य लोग, अज्ञान लोग कह सकते हैं, लेकिन जो लोग प्रभु के साथ संगति पाए हैं वो कोई कभी बोल नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु विराजमान है हमारे साथ। प्रभु हमारे मन में वो विराजमान है। उस अनुभव हमारे मन के अंदर रहे तो कभी हम व्याकुल और निराश होने के कारण ही नहीं है। परमेश्वर पिता, अधर्म, अन्याय जो इस पृथ्वी पे हमेशा होते रहेगा, लेकिन मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर जी उठा है, वो जिंदा है, वही हमारे विश्वास है। इस सब के लिए एक दिन न्याय दिलाने वाला हमारे परमेश्वर है। सो वही विश्वास में हम आगे बढ़ने के लिए आज परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आपने हमें बातचीत किए हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए वे सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। कलीसिया के हर परिवारों को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। सबको आशीष करें, सबकी आशा को पूरी करें। सारे लोग अपने परमेश्वर से बहुत भलाई पाकर और उन्नति पाने के लिए अपने मदद करें। आज दिए हुए धन के लिए परमेश्वर पिता हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। जो बढ़ाए हैं प्रभु की राज्य बढ़ोतरी के लिए हमने दिए हैं, उस दान को आपने स्वीकार करें। सब धन आपने दिया है, उसमें से हमने आपको दान दिए हैं परमेश्वर पिता। उस दान को स्वीकार करते हुए आपके राज्य बढ़ोतरी में उपयोग होने दीजिए। आइए वे सभी को आशीष करें। यहाँ से परमेश्वर पिता खुशी और आनंद से विदा लेने के लिए परमेश्वर पिता एक सोच विचार से, हाँ मैं प्रभु के साथ में मेरा अनुभव, मेरा मुलाकात हमेशा होना है करके हम निर्णय लेके यहाँ से विदा लेते। आप हमारे साथ आइए। सारी महिमा आदर केवल तुझे हम देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आइए हम आशीष पाएंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की सुवाहिता हमारे साथ सदा काल बनी रहे। मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, किसी उसके प्रकार को ना बोलना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको धन्यवाद। सबको परमेश्वर आशीष करे।